आपके साथ आशिमा त्यागी और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में होगा बड़ा सियासी उलटफेर। तो आज एसपी के अध्यक्ष कर सकते हैं बड़ा ऐलान। एसपी गठबंधन पर ओपी राजभर बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। माना जा रहा है बड़ा ऐलान जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हो सकता है। तो अखिलेश यादव और राजभर में मनमुटाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और उस बढ़ते मनमुटाव के बीच बड़ा ऐलान हो सकता है। तो गठबंधन की गार्ड जो इस विधानसभा चुनाव के दौरान बंधती नजर आ रही थी वो अब खुलती नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव पर लगातार ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से टिप्पणी की जा रही है, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आज बड़ा ऐलान यहां पर एसपी अध्यक्ष की तरफ से किया जा सकता है। तो ओपी राजभर और अखिलेश में जुबानी जंग भी तेज है। राजभर ने अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार मनमुटाव देखा जा रहा था और इस मनमुटाव के बीच आज बड़ा ऐलान हो सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अनिल का, क्योंकि अनिल ग्राउंड से लगातार बने हुए हैं, तमाम स्थिति को आप भाप रहे हैं और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इसको कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि जो मनमुटाव अब तक देखा जा रहा था अब वो गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। अनिल, देखिए, ये मनमुटाव आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से पहले ही था, लेकिन जब रिजल्ट आया और वहां पर हार हुई तो ये जो मनमुटाव है और ज्यादा मुखर हो गया। उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और उन पर एसी की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकले, इस वजह से हार हो गई। और अखिलेश यादव से जब ओम प्रकाश राजभर के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी समस्या है, हम संभाल लेंगे, यानी कि वो समस्या मान रहे हैं। और अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर को फिर यशवंत सिन्हा जब लखनऊ आए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के लिए तो उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, जिसको लेकर वो गुस्सा है और फिर वो बीजेपी की बैठक में चले गए। मुख्यमंत्री ने जो डिनर दिया था, तो आज वो इसका ऐलान करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के जो कैंडिडेट है उनको वोट करेंगे या फिर यशवंत सिन्हा जो कि जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी करे उसको वोट करेंगे, गठबंधन धर्म निभाते हुए। तो उन्होंने कहा है कि जो उनसे वोट मांगेगा वो उसे वोट दे देंगे और फिलहाल आज उसका औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। और जाहिर बात है कि आज वो एक तरफ जहां यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू में से किसे वोट दे रहे हैं इसका खुलासा करेंगे, साथ ही सवाल उनसे ये भी होगा कि क्या गठबंधन अब खत्म हो गया है या जारी है। तो निश्चित ही इसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का मतलब है कि वो गठबंधन से बाहर चले गए हैं। तो सबको उम्मीद यही है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी घोषणा करेंगे। और देखिए, काफी हद तक तो यही माना जा रहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो पहले बयान दे चुके हैं। उनके जो दोनों बेटे हैं वो भी कह चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की सोच रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस तरीके से भी उभरती नजर आई अनिल कि वो उस भोज में भी शामिल हुए और उसके बाद से ही लगातार अटकलों का दौर जारी है। और आज इस बड़े ऐलान पर भी सबकी निगाहें हैं। आप ग्राउंड पर हैं, किस तरह की स्थिति को यहाँ पर भाप रहे हैं। और जैसे ही अगर द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर समर्थन किया जाता है ओपी राजभर की तरफ से, तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं कि अब गठबंधन जो है वो टूटता हुआ, जो साथ में आए थे वो दूर होते हुए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत उनका छोटा सा दिल है, बहुत दिन तक वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते। और जिस तरह की यूपी में पॉलिटिक्स हो गई है तो गठबंधन और विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है सत्ता में वापसी करना। 4.5 साल तो उन्हें विपक्ष में बैठना ही है, 3 साल वो पहले विपक्ष में बैठे, तो इतना लंबा वक्त विपक्ष में बैठ के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे दलों के लिए। तो एक संभावना तो बनी रही है कि वो बीजेपी के नजदीक फिर से जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो ओम प्रकाश राजभर को लिया जाए, क्योंकि 2-3 जिलों में उनका इम्पैक्ट है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो निश्चित ही बीजेपी की तरफ से भी उनको एक संदेश दिया गया है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो बीजेपी उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिनेश लाल यादव भी कह चुके हैं वो चाचा से बात करेंगे कि वापस आ जाए। दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं उनसे भी लगातार ओम प्रकाश राजभर की बात मुलाकात हो रही है। तो संभावना तो बन रही है, जिस तरह से वो द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में दिए गए डिनर समारोह में भी गए थे, उससे लग रहा है कि एक बार फिर से वो सत्ता पक्ष की ओर उनका झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के ऊपर लगातार वो हमलावर हैं। तो जाहिर बात है कि इस तरह के छोटे दलों के लिए बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहना, सत्ता से बाहर रहना आसान नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन नहीं होते इनके पास कि वो पार्टी को लगातार चला सके। तो जाहिर बात है कि अब सत्ता के नजदीक जाने की अगर उनके मन में चल रही है ओम प्रकाश राजभर की, तो किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो भोज में शामिल होकर एक पहला झटका यहाँ पर दिया गया था। अनिल, बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप।